माया के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। माया के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी होगी, सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। राम नाम के हीरे मोती, कृष्ण नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई श्याम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। क्यों करता है मेरा मेरी, ये तो तेरा मुकाम नहीं। क्यों करता है मेरा मेरी, ये तो तेरा मुकाम नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है, वह सच्चा इंसान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है, ये सच्चा इंसान नहीं। जग का मेला 2 दिन का है, जग का मेला 2 दिन का है, अंत में होगी चला चली। जग का मेला 2 दिन का है, अंत में होगी चला। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं। लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं। सभी भक्त तालियों का स्वागत करेंगे, क्योंकि भजन में ताली का बड़ा महत्व होता है, इसीलिए सभी ताली जरूर बजाएंगे। जय हो। राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम।
बोलिए व्यास जी महाराज की। गुरुदेव दया करके। सभी भक्तगण अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सुनिए, ये मत समझना कि मेरे ये ग्राम का बालक है। आप सिर्फ ये समझेंगे कि ये सुखदेव भगवान है। जो परमहंस गद्दी पे बैठता वही सुखदेव भगवान होता है। ये बालक होगा आपके लिए। आज से 7 दिन तक तो ये सुखदेव भगवान है, इसलिए इनको हम भगवान मानेंगे। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव दया करके, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। 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 मैं शरण पड़ा तेरी, ओ मैं शरण पड़ा तेरे चरणों में जगा दे। गुरुदेव मुझको अपना। स्वागतम गुरुदेव, सुस्वागतम गुरुदेव। स्वागतम गुरुदेव, सुस्वागतम गुरुदेव। हेलो। व्यास गद्दी को नमन करते हुए, परमात्मा के चरणों में प्रणाम करते हुए और उपस्थित समाज को नमन करते हुए, मैं एक जो अभी उद्घाटन समारोह हुआ है उसका हार्दिक अभिनंदन करते हुए और आयोजन समिति का, गांव खेड़ा की आयोजन समिति का हार्दिक अभिनंदन करते हुए और सभी बुजुर्गों और माता बहनाओं को नमन करते हुए, ये जो उद्घाटन हुआ है अभी, वो श्रीमान हमारे व्यास जी महाराज जी के बाबा साहब, दादा साहब श्री बनवारी लाल जी, उन्होंने उद्घाटन में 11,000 रुपए की धनराशि इस बच्चे के व्यास जी महाराज के हमारे सामने उसका उत्साहवर्धन के लिए और उसको हमारी बस्ती को आगे ये उसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अर्पण की है। मैं ऐसे परिवार को, ऐसे बुजुर्गों का बार बार धन्यवाद करता हूं और उनके चरणों में नमन करते हुए विराम देता हूं। हाँ रुको एक सेकंड। आदरणीय श्रीमान चंद्रपाल चाचा जी व्यास जी महाराज जी का माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। श्रीमान चंद्रपाल चाचा जी। अब मैं आग्रह करूंगा हमारे इस कथा समारोह के आयोजक श्रीमान संत महाराज से मैं निवेदन करूंगा वो श्रीमान व्यास जी का माल्यार्पण स्वागत करें। तदोपरांत श्रीमान दीवान जी भाई साहब श्री व्यास जी महाराज जी का माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें और आशीष साथ ही आशीर्वाद प्रदान करें। व्यास जी
आगे भविष्य में एक बहुत बड़े भविष्य के कथा के वक्ता बने, ये उनको आशीर्वाद प्रदान करें। तदोपरांत श्रीमान श्री ओम प्रकाश जी चाचा जी व्यास जी महाराज का माल्यार्पण कर स्वागत करें। इस कथा के आयोजन के महान पूर्ण सहयोगी श्रीमान राजपाल सिंह काका जी व्यास जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। तदोपरांत व्यास जी महाराज के चाचा जी गुलाब सिंह माल्यार्पण कर स्वागत करें। हाँ, मैं अब निवेदन करना चाहूंगा, मुझे दिखाई नहीं दे रहे, श्रीमान जगवीर दाऊ जी इस उद्घाटन समारोह में व्यास जी महाराज का माल्यार्पण कर स्वागत करें। श्रीमान तदोपरांत श्रीमान रामकिशोर फौजी साहब दिखाई नहीं दे रहे हैं। तदोपरांत तत्पश्चात कथा पांडाल में आए और हमारे बाल व्यास लिखवाओ श्रीमान हमारे बुजुर्ग रामकिशोर फौजी साहब क्रम से चलन श्रीमान फौजी माल्यार्पण कर स्वागत करें। बड़े हर्ष के साथ बाल व्यास जी को आशीर्वाद प्रदान करें। मैं हार्दिक प्रार्थना करता हूं अपने बुजुर्गों से, हार्दिक आशीर्वाद देकर कृतार्थ करें। तालियों की गड़गड़ाहट बंद नहीं होनी चाहिए, इसमें पैसा नहीं लगता है, ये तो अपने हाथ की बात है। बोलिए बाके बिहारी लाल की ये बात। तदोपरांत बाजोता से आए हुए हमारे बीच में उद्घाटन समारोह में श्रीमान सत्येंद्र चौधरी साहब, हमारे पंडित जी महाराज अभी माल्यार्पण कर श्रीमान भरोसे जी उन्होंने अभी स्वागत किया है। तदोपरांत बाजोतों वाले माल्यार्पण कर स्वागत करें। तदोपरांत आग्रह करूंगा श्री इंद्रपाल सिंह फौजी श्री व्यास जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। श्रीमान इंद्रपाल सिंह फौजी। तदोपरांत श्रीमान अमर सिंह जी भड़ीरा वाले माल्यार्पण कर स्वागत करें। हाँ, परम सहयोगी राधाचरण मामा जी से आग्रह है वो माल्यार्पण कर स्वागत करें श्रीमान व्यास जी महाराज का। और तदोपरांत श्रीमान कालीचरण चाचा जी पांडाल में आए, लेखराज के भाई साहब। हाँ हाँ रुक जाओ, तो बढ़िया, सही है सही है, कई बात है। एक को बताओ बोल दो। श्रीमान गोपी सिंह चाचा जी लालगढ़ी वाले, उनसे आग्रह है, मेरा विनम्र निवेदन है
वो पांडाल में आके व्यास जी महाराज का स्वागत करें, अभिनंदन करें। श्रीमान गोपी सिंह माला ले लो, ऊपर से ले लो। और बताओ। आएगा? हाँ। श्रीमान रंजीत सिंह जी, श्रीमान भोगीराम काका जी माल्यार्पण कर व्यास जी महाराज का स्वागत करें। तदोपरांत श्रीमान रणजीत सिंह चाचा जी, हेलो, श्रीमान श्री राम जी अपना माला अर्पण करें व्यास जी महाराज का। आपका हार्दिक स्वागत है व्यास जी महाराज। बोलो व्यास जी महाराज की जय, बोल हनुमान बाबा की जय, बोल पहलवान बाबा की जय, बोल पलावारी मैया की जय। राहुल राहुल प्रधान जी आओ, स्वागत करो आप माला अर्पण व्यास जी का। तदोपरांत श्रीमान मोती सिंह फौजी, निवेदन करता हूं पांडाल में आके माल्यार्पण कर व्यास जी महाराज का स्वागत करें। अच्छा अच्छा, तो बुला के तो लाओ ना, बुला देगा मैं आऊंगी, ले आओ पहले, आवाज लगा के मुझे कितनी देर लगेगी। तो ज्यादा नीचे मत जाओ, आएगो आएगो। ज्यादा छूट लेके दे रहा और रुको। जाम कहाँ है? अरे तुम्हें रोड़ा यार, फिर सबने को दे दो यार। हाँ, श्रीमान छत्तर सिंह चाचा जी पांडाल में आकर व्यास जी महाराज का माल्यार्पण कर स्वागत करें। श्रीमान छत्तर सिंह चाचा जी, श्रीमान लेखराज सिंह चाचा जी पांडाल में आके व्यास जी महाराज का स्वागत करें। करो लास्ट टाइम करो, लास्ट टाइम, ये दो और रह रहे हैं बस। रुक जाओ भैया, रुक जाओ, नहीं रुक जाओ, चलो तुम कर दो, खाओ फटाफट, अंत में ये सही रहेंगे बस। मैं सबके हाथ मोड़ दूंगा बस्ती की तरफ से, सही है ना? हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा।
आदरणीय श्रीमान बनमारी लाल ताऊजी के द्वारा अंतिम माल्यार्पण कर स्वागत किया गया है। और समस्त जो उपस्थित हैं, अगर कोई मैं नाम भूलवश किसी का नाम नहीं ले पाया हूं जो मुझे बताए गए हैं और जो स्वागत करने के उत्सुक हैं, उनसे मैं नम्र निवेदन करता हूं कि आकर वो स्वयं पांडाल में आकर और व्यास जी महाराज का स्वागत समारोह करें। अब स्वागत समारोह के तदुपरांत समस्त ब्रजमंडल, व्यास जी महाराज, जितने भी इस समायोजन में यहाँ आगुंतक हैं और जो कथा वृष्टि करेंगे यहाँ पर, उन सभी से मेरा निवेदन है अब उद्घाटन समारोह के तदुपरांत वो अपनी कथा का अपने अनुसार, कार्यक्रम के अनुसार और अपने नियमानुसार कार्य का संचालन करें। ये हमारी समिति की तरफ से और बुजुर्गों के आशीर्वाद की तरफ से और परमात्मा की आग्रह से मैं आग्रह करता हूँ। श्री राधे बोले वृंदावन विहारी लाल की जय। बड़ा ही सुंदर सभी भक्तों ने बड़ा ही सुंदर सभी भक्तों ने मिलकर के व्यास भगवान का, व्यास जी का पूजन और स्वागत किया। व्यास मंच से सभी भक्तों को अभिनंदन, स्वागत। और अब हमारे परीक्षित जी मंच पे आकर के भागवत भगवान का पूजन करेंगे। इसके उपरांत ही भागवत भगवान की आरती और सभी भक्त आज हरि इच्छा तक कथा चलेगी। कल समय से आप पधारेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरे। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा। यस्मेत् पुंडरीकाक्षं सवायवन्तरः सुजे पुंडरीकाक्षां पुनाद पुंडरीकाक्षां पुनादु हस्तो प्रक्षाल्से केशाय गोविन्दाय नमो नमः। केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवा नमसे केशाय गोविन्दाय नमो नमः। ऋत्यावसवो रुद्रा विश्वे देवा मरुत्कड़ा लगन्ते वृक्षन्तो धर्म कामार्थ सिद्धये। श्री भगवते बालकृष्णाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री भगवते बालकृष्णाय नमो नमः। ध्याय ध्यानं समर्पयामि पंचोपचारादि गन्धाक्ष्माणि समर्पयामि भगवते रामचन्द्राय नमो नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजेव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिर्विभक्तं वातजातं नमामि। श्री भगवते रामचन्द्राय नमः। हनुमतये नमः। पंचोपचारादि गन्धाक्ष्माणि समर्पयामि। श्री भगवते सुगाचार्य नमो नमः। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतिथेरसतां तमोन्दं संसारिणाकरुणयां पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। भगवते सुगाचार्य नमो नमः। पंचोपचारादि गन्धाक्ष्माणि समर्पयामि। ध्याये ध्यानं समर्पयामि। श्री भगवते श्रीमद्भागवताय नमो नमः। दारिद्र्यदुःखजुरदाहितानां मायापिशाची परमर्तिदानां संसार सिन्धौ परिपातितानां क्षेमाय वै भागवतं प्रगर्जते। श्रीमद्भागवताय नमो नमः।
ध्यानं समर्पयामि सर्वोपचारादिगन्धाक्षपाणि समर्पयामि ओम पुनन्द वामदेव जनः पुनन्द मनसादियः पुनन्द भूतानि जातवेदः पुनीः मां गन्धं लेपयामि कस्तूरी तिलकं ललाटपटले भक्षस्थले कौस्तभं नासाग्रे परमोक्तिकं करतले वेणु करे कंकणं सर्वांगे हरिचंदन सुललितं कंठे च मुक्ताबले गोपस्त्रे परविष्णुविजयते गोपालचूडामणिः श्री भगवते बालकृष्णाय नमो नमः श्रीमद्भागवता सुखाचार्य गन्धं लेपयामि गन्धान्ते अक्षतान् समर्पयामि पुष्पमालां समर्पयामि माल्यादीनि सुगन्धीनि मालित्यादीनि वै प्रभो मया दान पुष्पाणि पूजातं प्रतिगृहीतं गन्धं लेपयामि गन्धान्ते अक्षतान् समर्पयामि पुष्पमालां समर्पयामि नैवेद्यं निवेदयामि ओम नाभ्यासीदन्तरिक्षं शेषणोदयो सममर्तदापद्भ्यां भूमृतिसः श्रोत्रा तथा लोकामकल्पयन्न ब्रह्मार्पणं ब्रह्माङ्न ब्रह्मणा हुतं ब्रह्मैवेतेन गन्तव्य ब्रह्मकर्म समाधिनः नैवेद्यान्ते ताम्बूलं पुङ्गिफलं समर्पयामि श्रीमद्भागवताय नमः नैवेद्यं नैवेद्यानि दक्षिणां समर्पयामि श्रेष्ठते लक्ष्मी च पत्न्या बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमव्यात्तं श्लन्निघाण मुम्बै घाण श्रमलोकं मयि घाण श्री भगवते बालमुकुन्दाय नमो नमः ताम्बूलं पुङ्गिफलं समर्पयामि प्रार्थना ब्रजे बसन्तं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां चतुकोलचोरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि श्री भगवते बालमुकुन्दाय नमो नमः प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि श्री सुखाचार्य नमो नमः प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि श्री भगवते व्यासरूपाय नमो नमः नमोस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रं येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः श्री भगवते व्यासरूपाय नमो नमः गन्धं लेपयामि पुष्पमालां समर्पयामि माल्यादीनि सुगन्धीनि मालित्यादीनि वै प्रभो मया दान पुष्पाणि पूजातं प्रतिगृह्यतां श्री भगवते व्यासरूपाय नमो नमः स्थान देवताय नमः कुलदेवताभ्यो नमः श्री हनुमताय नमो नमः सर्वोपचाराते गन्धाक्षपाणि समर्पयामि बोले वृंदावन बिहारी लाल की श्री हनुमान जी महाराज की श्री व्यासी महाराज की। आइए अब सब मिलकर के भागवत भगवान की हम आरती करेंगे। सभी भक्त अपने स्थान से पुनः खड़े हो जाएंगे और चरण पादुकाओं को पीछे रख देंगे। आगे आकर के बड़े सुंदर भाव से अब आरती करेंगे। ओम ज्वालामाल्यन्ने नमः रत्नेश्वरे नमः सर्वोपचाराते गन्धाक्षपाणि समर्पयामि चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूरजो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणच मोघा दग्निरजायत हरे ओम मायदगुं हवे प्रजनन्नमे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसने प्रजासने लोकसन्ने भयसने अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेदो असमासु दत्त। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला नव ज्योति जगाने वाला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है
भाग्यवत भगवान की है आरती। कराने वाला हरि रस कराने वाला, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारते। मधुरी बोल जग पंथ को सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुरी बोल जग पंथ को सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से हटाई, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से हटाई, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से हटाई, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविन्दे, भवं भवानी शतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवां ब्रह्मदेवो शान्त शान्ति पृथ्वी शान्तरापः शान्तरोगदयः शान्ति वनस्पतयः शान्तस्वे देवाः शान्त ब्रह्म शान्ति शान्ति सामा शान्तिरेधे। हरे ओम जजनेन जयमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमानि असन्नः देहनागं महिमानः सजन्भूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्, नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्री विष्णु प्रचोदयात्, महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो श्रीलक्ष्मी प्रचोदयात्, अंजनी नन्दनाय विद्महे श्रीवायुपुत्राय धीमहि तन्नो श्री हनुमत् प्रचोदयात्। शैवन्तकामकुलचम्पकपाटलब्जै पुन्नागजातिकरवीधरसालपुष्पै बिल्वप्रबालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तग्रहणा परमेश्वर सांगाय सपरिवाराय प्राणसोत्तमाय वन्दपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री ग्राम देवताओं की जय, हनुमान जी महाराज की जय, व्यास जी महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय, सब संतन की सब भक्तन की
जय जय श्री राधे नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी भक्त अपना स्थान ग्रहण करेंगे। श्री धाम वृंदावन से परम पूज्य बाल व्यास बालकुश जी महाराज हमारे मध्य में विराजमान हो चुके हैं। आज कथा का प्रथम दिवस है, तो आज हरि इच्छा तक कथा आप श्रवण करेंगे। कल ठीक समय से आप पधारेंगे और समय से आप भागवत रूपी गंगा में अवगाहन करेंगे। हमारे बड़े ही सुंदर बाल व्यास विराजमान हैं, तो हम इनसे यही प्रार्थना करेंगे सभी भक्तों को भागवत रूपी गंगा में गोते लगवा करके धन्य करें। जय श्री राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले राधा रानी सरकार की जय। बोले मंगलाधीश प्रभु की जय। बोलिए नवनीत सरकार की जय। बोलिए वेद व्यास जी महाराज की जय। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। बोलिए हनुमान जी महाराज जय। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। हरि ओम। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। हरि ओम। राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। हरि ओम। श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। हरि ओम। मात्र पेत्र चरण कमलेभ्यो नमः। हरि ओम। कुल देवताभ्यो नमः। लंबोदरं परम सुंदरमेकदंतं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्याद्दिवाकर करो ज्वलकायकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। गवामि तीर्थे बसती है गंगा, पुष्टिस्तथा तद्रजसी प्रबद्धा। लक्ष्मी करी से प्रणीतो च धर्म, तासां प्रणामं सततं च कुर्यात्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। राधा भक्तिर्हरिर्ज्ञानं ताभ्यां या च समन्विता
तां श्री भागवतीं गाथा वन्दे युगलरूपिणीम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तुलसी काननं यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराणपठनं यत्र तत्र सन्निहितो हरिः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अध्येव मे विशतु मानसराजहंसा। प्राणप्रियाण समय कहवातपित्तये कंठाविरोदन विदो स्मरणं कुतस्ते। श्री सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु परम्परा। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री चरणन में बास। राधे मेरी मातु है पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम मेरा बारंबार प्रणाम। मेरा मन माणिक गिरवी धर्यो श्री गिरधर तेरे पास प्रेम ब्याज तनो बढ़ियो
अब नहीं छोटन की आस। बुद्धिहीन तनु जान के सो मेरा पवन कुमार। भले बुध विद्या देहु मोहे हरहु कलेस विकार। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मय जान। बंदहु सबके पद कमल सदा जोर जुग पान। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पान। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले राधा रानी सरकार की जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आइए कथा में प्रवेश से पूर्व हरि नाम संकीर्तन, उसके बाद कथा में प्रवेश तो सभी भक्तगण मिलकर के गोविंद के श्री चरणों में अपने मन को एकत्रित करते हुए हरि नाम संकीर्तन करेंगे बड़े भाव के साथ। गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ तालियों की सेवा के साथ हरि बोल। गोपाल चले आओ। हे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ। गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ। हे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ। हे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ। ताली बजाते हुए गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ। श्री राम चले आओ घनश्याम चले आओ। श्री राम चले आओ घनश्याम चले आओ। श्री राम चले आओ घनश्याम चले आओ। हे अंजनी के लाला हे अंजनी के प्यारे
हनुमान चले आओ आओ, हे अंजनी के प्यारे हनुमान चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, हे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ, हे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ। गौरीनाथ चले आओ, भोलेनाथ चले आओ, गौरीनाथ चले आओ, भोलेनाथ चले आओ, हे गिरिजा के लालन तालियां 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 बजाते रहे आप लोग। गिरिजा के लालन गणराज चले आओ, हे गिरिजा के प्यारे गणराज चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, हे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, हे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ, हे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, बोले भागवत भगवान की जय। बोलिए वेद व्यास जी महाराज की जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परम परात्पर परम मंगलमय अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्ति वांछा कल्पतरु पीतांबरधारी श्री मोर मुकुटधारी श्री ठाकुर जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। परम आराध्य लाडली विश्वानु नंदिनी किशोरी बरसाने वाली श्री राधा रानी जी के चरणों में इस दास का प्रणाम।
सभी भक्तगणों के हृदय में विराजमान मेरे गोविंद के श्री चरणों में इस दास का प्रणाम। और मुझे अंधकार से ज्ञान की ओर ले जाने वाले परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में इस दास का प्रणाम। दूर दूर से पधारे हुए भक्तगण और संतगण और सभी बड़े बुजुर्ग के श्री चरणों में इस दास का प्रणाम। और माता अनुसुईया के चरित्र को चरितार्थ करने वाली ऐसी मात्र शक्ति को मेरा प्रेम भरा श्री राधे। तो आइए अब कथा में प्रवेश करते हैं। और महाराज आपको सबसे बड़ी बात तो मैं बता दूं कि आज मैं जो इस व्यास मंच पर विराजमान हूं वो सबसे पहले मेरे माता पिता की कृपा से। क्योंकि अगर मेरे माता पिता मेरे को गुरुकुल में नहीं भेजते तो मैं आज इस व्यास मंच पर विराजमान ना होकर के आपको कथा श्रवण। उसके बाद मेरे माता पिता ने मुझे गुरुकुल में भेजा। उसके बाद मेरे सदगुरुदेव भगवान की अद्भुत कृपा हुई। उनकी कृपा के बाद उन्होंने मुझे ज्ञान श्रवण कराया, ज्ञान दिया और ज्ञान के माध्यम से आज मैं आप सभी भक्तगणों को कथा श्रवण करा रहा हूं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब तक संत की कृपा नहीं हो जाती तब तक हमारा जीवन व्यर्थ है। अगर महाराज हमारे जीवन में संत नहीं मिलते, अगर हमारे जीवन में गुरुदेव नहीं मिलते ना तो हमारा जीवन व्यर्थ है। हमें परमात्मा से कौन मिलाता है? हमें परमात्मा से संत और सदगुरुदेव भगवान मिलाते। महाराज जब तक संतों की कृपा नहीं होने वाली तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो। और आज आप सभी लोग जो इस पांडाल में बैठकर के श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कर रहे हो, ये मेरे गोविंद की कृपा है। अब गोविंद को धन्यवाद दो कि हे गोविंद मैं आपकी शरण में हूं, भागवत जी की शरण में हूं और शरण में आकर के मैं आपकी ही लीलाओं को श्रवण कर रहा हूं। ऐसा अपने मन में भाव रखो। और अच्छा महाराज, पेट की भूख को शांत करने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है कि बिन भोजन पानी बिना ओ धर्म चावे क्रांत, ऐसे ही सत्संग बिना मन नहीं पाए। जिस प्रकार पेट की भूख को शांत करने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है, बिन भोजन पानी बिना उधर मचावे क्रांति। उधर अर्थात पेट। जब तक महाराज इस पेट को भूख लगती है ना तो यह पेट इधर से उधर होता रहता है। आप लोग कहते हैं, बच्चे लोग हैं कहते हैं चूहे दौड़ रहे हैं, अरे माता जी भोजन दे दो, हमारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। लेकिन महाराज ऐसा नहीं है। जब तक आप भोजन नहीं करोगे तब तक आपकी पेट की भूख शांत नहीं होने वाली है। और महाराज ऐसे ही ये मन है। आप अभी कथा में बैठे हुए हो, अभी कुछ भक्तगणों का मन कथा में होगा और कुछ भक्तगणों का मन इधर उधर भटक रहा होगा। किसी का मन एकत्रित नहीं है।
इसलिए महाराज इस मन को पवित्र करने के लिए और मन को शांत करने के लिए हमें संकीर्तन की आवश्यकता होती है। महाराज सबसे पहले भगवान का अच्छा जन्म होता है, जन्म के बाद माता पिता बच्चे को पालते हैं, पोसते हैं। उसके बाद माता पिता अपने पुत्र को अच्छी शिक्षा देते हैं। किसी के माता पिता महाराज ये तो नहीं कह देते कि अरे पुत्र जाओ किसी के घर में डकैती डालो, चोरी करो। सबके माता पिता महाराज अच्छी शिक्षा देते हैं और अच्छी शिक्षा के बाद बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो बड़ा होने के बाद वो अंत में आकर के माता पिता का नाम रोशन कर देता है। महाराज कुछ तो पुत्र ऐसे निकल आते हैं कि अपने माता पिता को मारते हैं, माता पिता को घर से बाहर निकाल देते हैं। ये कैसा जीवन है? अगर महाराज आप अपने माता पिता को दुखी रखते हो तो आप जीवन में कभी भी सुख नहीं पा सकते हो। अगर आपको जीवन में सुख चाहे हो, अगर आप जीवन में सुख चाहते हो तो आप सर्वप्रथम अपने माता पिता की सेवा करो। महाराज हम कहते हैं आप अच्छा हमने भी भगवान को नहीं देखा और आपने भी भगवान को नहीं देखा। हम तो महाराज यही कहते हैं कि आप अपने माता पिता के श्री चरणों की सेवा करो और उनके चरणों की सेवा के बाद महाराज आपको उन्हीं में भगवान नजर आ जाएंगे। ऐसे नजर नहीं आएंगे। आप मन से भाव से अपने माता पिता के श्री चरणों की सेवा करो। कहते ना महाराज सुनो जननी सोई शुद्ध बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। वही पुत्र सर्वश्रेष्ठ है जो अपने माता पिता के वचन के अनुरागी हो। वही पुत्र सर्वश्रेष्ठ है जो अपने माता पिता के श्री चरणों की सेवा करे। और वही पुत्र सर्वश्रेष्ठ है जो महाराज अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करे। अच्छा महाराज जीवन में 4 प्रकार के पुत्र होते हैं। एक पुत्र तो वो होता है जो माता पिता के मन में संकल्प आया, बेटा ने समझ लिया, पुत्र ने समझ लिया, अरे पिताजी का संकल्प है कि हमारा वो कार्य हो जाए, तो पुत्र ने किसी से ना कह करके खुद ही वह काम कर दिया। ये पहला पुत्र है। और दूसरा पुत्र कौन सा है? जो पिता के कहने पर करते हैं। और तीसरा पुत्र जो महाराज पिता के कहने पर करते तो हैं लेकिन मन से नहीं करते। और चौथा पुत्र जो महाराज पिता कह कह करके हार जाता है, माता जी कह कह करके हार जाती हैं, और तब भी महाराज वह पुत्र अपने माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता। महाराज कलयुग के प्रभाव से आदमी अब आदमी को खा रहा है। ये कैसा संसार है? इसलिए महाराज आपको बताएं, आपको कभी भी समय मिले आप सर्वप्रथम परम ब्रह्म परमात्मा श्री हरि नारायण का भजन करो, संकीर्तन करो। अब महाराज महिला ऐसी होती हैं, 4 महिला इकट्ठी हो गई, बात करने लग गई। अब महाराज वो महिला बात करने में अपना समय व्यर्थ कर देती हैं, लेकिन भगवान का भजन करने को कह दो तो कह देंगे हमारे पास समय नहीं है। जब हमारे पास समय होगा तब हम भगवान का भजन करेंगे। और महाराज चर्चा करने के लिए तो महाराज स्त्रियों के पास इतना समय है कि कोई वर्णन ही नहीं कर सकता। और महाराज आपको बता दें, जो स्त्री होती है उसके पाठ में, उसके पेट में कोई बात पचती नहीं है। कहते ना स्त्री चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्य। महाराज स्त्री का
भाग्य, स्त्री का चरित्र और पुरुष का भाग्य कब बदल जाए महाराज, ये किसी को नहीं पता। और इस मन को पवित्र करने के लिए हमें संकीर्तन की आवश्यकता होती है। तो मन को पवित्र कौन कौन करना चाहता है? हाथ उठा दो भाई। जो मन को पवित्र करना चाहता है तो संकीर्तन किया जाए या नहीं? है? तो 2 क्षण संकीर्तन, उसके बाद कथा में प्रवेश। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हरि बोल। ताली के सेवा का। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण नाम लेते हैं, पाप होते सबे, पाप होए सबे नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, रामो नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण।
जय बोले राधा रानी सरकार। अच्छा, संकीर्तन करके किस किस का मन एकत्रित हो गया? किसी का हुआ नहीं हुआ? अच्छा, आपका हुआ नहीं हुआ? हो गया? अच्छा, एक उदाहरण दें तो तन को हम पवित्र करते हैं, अपने शरीर को पवित्र करते हैं, नहाते वक्त हम साबुन लगाते हैं। साबुन लगाने से अपना तन पवित्र हो जाता है। ऐसे ही महाराज संकीर्तन करके और संकीर्तन करने से हमारा मन पवित्र हो जाता है। इसलिए महाराज आपको जब भी समय मिले आप परमात्मा का भजन करिए, संकीर्तन करिए। कहते ना महाराज कि जो राम नाम के साबुन से मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में श्री कृष्ण के दर्शन पाए। महाराज आप अगर अपना मन निर्मल रखते हो, अगर आपका मन निर्मल है और निर्मल मन से आप अगर ठाकुर जी को याद करते हो ना, तो आपको महाराज ठाकुर जी अवश्य दर्शन अवश्य प्रदान करेंगे। इसलिए महाराज कहते हैं कि परमात्मा का भजन करो। अब तो भजन करने के लिए समय ही नहीं है, हमने अभी बताया। और महाराज सभी लोग एक बार हाथ उठा करके ठाकुर जी को नमन करेंगे। बोले जय जय श्री राधे श्याम। अच्छा, हमने जय जय श्री राधे श्याम बोला, क्या किसी को पता है कि यह क्यों बोला जाता है? अच्छा, किसको पता है? किसी को पता हो तो? नहीं पता? नहीं पता? अच्छा, अभी हमने जो जयकारा लगवाया जय जय श्री राधे श्याम, किसी को नहीं पता? अच्छा महाराज, एक बात है, जब हम भीड़ में फंस जाते हैं तो महाराज हम अपना हाथ उठा करके सामने वाले से कहते हैं, यदि हमारे पास संपर्क नहीं है, किसी का मोबाइल नहीं है, तो हम अपना हाथ उठा करके ही तो सामने वाले से कहेंगे चिल्ला करके, अरे भैया हम यहां पर हैं। उसी प्रकार हम राधा रानी जी से निवेदन करते हैं कि हे राधा रानी जी, हम तो इस संसार के मोह में आकर के फंस चुके हैं और आप हमारे ऊपर ऐसी कृपा करो कि हमें अपना गोलोक धाम निवास करने को प्रदान करें। इसलिए महाराज हम जय जय श्री राधे बोलते हैं। सभी भक्त मिलकर के बोलेंगे, बोले राधा रानी सरकार की जय। अगर महाराज हमारे मुख से श्रीमद् भागवत महापुराण का अक्षर निकल जाता है ना, तो हमें पता नहीं कितना लाभ प्राप्त होता है। महाराज जब जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं, तब जाकर के श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने को प्राप्त होती है। महाराज आपने यदि पूर्व जन्म में कुछ पुण्य किए होंगे, उन पुण्यों के आज फल आप श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर रहे हो। तो महाराज अगर संसार में आप आए हो तो महाराज आप वृंदावन जाते हो, वृंदावन में बिहारी जी के दर्शन करते हो, तो बिहारी जी के
द्वार के आगे महाराज कितने निर्धन आदमी बैठे रहते हैं, निर्धन मनुष्य बैठे रहते हैं। आप उनको दान करिए, उनको भोजन कराइए, यदि वह भूखे हैं तो आप उन्हें भोजन कराइए। अब महाराज आप संसार में आए हो तो आप ये नहीं है कि चोरी कर रहे हो, डकैती डाल रहे हो, माता पिता को मार रहे हो, पीट रहे हो, घर से बाहर निकाल रहे हो। यदि आप जीवन में आए हो तो आप परमात्मा का हरि भजन करो, परमात्मा की कथा हो रही है वहां पर जाओ, माता पिता का सम्मान करो। और यदि आप अपने माता पिता का सम्मान करते हो तो आपको महाराज परम ब्रह्म परमात्मा के साक्षात दर्शन प्रदान होंगे। अब महाराज आपको बताएं, एक संत जी थे जिनका नाम पंडित मदन मोहन मालवीय जी था। अब महाराज पंडित मदन मोहन मालवीय जी को देख लीजिए, परमात्मा का हरि भजन करते। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो पंडित जी थे ना, वो भागवत जी के 10वें स्कंद के 3 अध्याय का पाठ किया करते थे, जिसमें गजेंद्र मोक्ष का वर्णन आता है। और महाराज आपको बताएं, अब महाराज पंडित जी भगवान के प्रति बड़ा भाव रखते थे। महाराज भगवान तो अपने भक्त की परीक्षा तो लेता ही है। अब महाराज मेरे गोविंद ने पंडित जी की परीक्षा लेने के लिए देखा, अरे पंडित जी को हम जेल में डलवा देते हैं और देखते हैं पंडित जी भागवत जी का पाठ करते नहीं करते हैं या मूढ़ाई करते हैं। महाराज एक दिन पंडित जी को अकारण जेल भी हो गई। अब जब पंडित जी को अकारण जेल हो गई तो महाराज पंडित जी ने जेल के अंदर भी 8वें स्कंद के 3 अध्याय का पाठ करना नहीं छोड़ा। अब महाराज जो पंडित मदन मोहन मालवीय जी थे, बहुत बड़े संत थे, उनके महाराज बहुत चेला थे, शिष्यगण थे। अब जब शिष्यगणों को पता चला कि अरे हमारे गुरुदेव को अकारण जेल हो गई है, तो शिष्य का तो कर्तव्य होता है चलो चल करके गुरुदेव को बायत बरी करवा देते हैं। अब महाराज आपको बताएं, अब शिष्यगण जब पहुंचे जेल में, सर्वप्रथम सदगुरुदेव भगवान को दंडवत प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, आयुष्मान भव। गुरुदेव ने पूछा अरे कैसे आना हुआ? शिष्यगणों ने कहा अरे गुरुदेव, हमारा तो कर्तव्य है कि हमारे गुरुदेव जेल में हैं, तो आपको हम बाइज्जत बरी करवाने आए। पंडित जी ने साफ साफ मना कर दिया, अरे मेरे गोविंद की कृपा है, यदि मेरे गोविंद की कृपा ना होती तो मैं आज जेल में नहीं होता। आज मैं गोविंद की कृपा से जेल में आया हूं और मेरे जब गोविंद की कृपा होगी तब मैं जेल से मुक्त हो जाऊंगा। और महाराज आपको बताएं, आज पंडित जी ने जाने से साफ साफ मना कर दिया। अब जब मना कर दिया तो महाराज शिष्यगणों का तो कर्तव्य ऐसा होता है कि गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना। और शिष्यगण महाराज गुरुदेव की आज्ञा का पालन करके गुरुदेव को प्रणाम करके वहां से लौट गए।
अब महाराज गोविंद की कुछ दिनों बाद ऐसी कृपा हुई कि महाराज गोविंद ने पंडित जी को बाइज्जत बरी करवा दी। अच्छा महाराज किसकी कृपा थी? ये गोविंद की कृपा थी और भागवत भगवान की कृपा थी। अब महाराज पंडित जी अपने आश्रम आए। अब जब शिष्यगणों को पता चला अरे हमारे गुरुदेव जेल से बाइज्जत बरी हो गए हैं और बाइज्जत बरी होकर के अपने आश्रम आ गए, तो बड़े प्रसन्न हुए। आज महाराज तुरंत दौड़ करके आज सभी शिष्यगण पंडित जी से मिलने के लिए गए। अब मिलने के लिए गए तो आज गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, आयुष्मान भव। गुरुदेव ने कहा अरे शिष्यों देखो मैंने कहा था ना कि यदि गोविंद की कृपा होगी तो मैं बाइज्जत बरी हो जाऊंगा। तो देखो शिष्यों आज मेरे गोविंद की कृपा हो गई जो मैं आज इस जेल से बाइज्जत बरी हो चुका हूं और आप सभी शिष्यों के बीच में विराजमान होकर के आपको उपदेश दे रहा हूं। आज महाराज पंडित जी ने उपदेश दिया, अरे शिष्यों आप जीवन में ऐसा कार्य करो कि आपको मुक्ति प्रदान हो, मोक्ष मिल जाए। अब महाराज आपको बताएं शिष्यगणों ने उपदेश ले लिया, कहा गुरुदेव जैसी आपकी आज्ञा हम जीवन में ऐसा ही कार्य करेंगे, गरीबों को दान देंगे, भूखों को भोजन कराएंगे। और महाराज आपको बताएं अब महाराज पंडित जी ने उपदेश दिया। उपदेश देने के बाद शिष्यगणों ने उपदेश को आज्ञा मान करके ग्रहण कर लिया कि जैसी गुरुदेव आपकी इच्छा। अब महाराज पंडित जी की धीरे धीरे आयु पूरी हुई, वृद्ध अवस्था आई। तो महाराज पंडित जी वृद्ध अवस्था में इतना कार्य करते थे। तो महाराज एक दिन उनके पुराने शिष्य आए। अब जब पुराने शिष्य आए तो गुरुदेव को प्रणाम किया। गुरुदेव से कहा अरे गुरुदेव आप इतनी वृद्ध अवस्था में इतना कार्य करते हो कि आपको थकावन महसूस नहीं होती है? अरे गुरुदेव आप ऐसा करो, आप बनारस चलिए, क्योंकि आपका वृद्ध शरीर बनारस में छूटेगा ना तो आपको मुक्ति प्रदान होगी, क्योंकि वहां पर भूत भुवनेश्वर भोलेनाथ हैं। भोलेनाथ मुक्ति देने के लिए वहां पर विराजमान है। आज महाराज पंडित जी ने साफ साफ मना कर दिया, अरे जीवन में ऐसा कार्य करो कि आपको, आप कहीं भी हो, आपको वहीं से मुक्ति प्रदान हो जाए, आपको किसी के धाम में जाने की आवश्यकता ना पड़े। इसलिए महाराज हम तो कहते हैं परमात्मा का भजन करो, परमात्मा का संकीर्तन करो। यदि महाराज आप परमात्मा का संकीर्तन नहीं करोगे तो महाराज फिर आपको यमराज की पार्षद लेने आएंगे। फिर हरि नारायण के पार्षदों की इच्छा तो फिर छोड़ो। इसलिए अगर आपको हरि पार्षद लेने आए तो आप परमात्मा का भजन करो। तो आइए सभी मिलकर के अब बाड़ी को विश्राम की ओर जाते हैं, क्योंकि मौसम गड़बड़ है। तो कल से फिर कथा
समय से 1 बजे से कथा प्रारंभ होगी, तो हरी इच्छा फिर चलेगी। तो कल सभी लोग समय से उपस्थित पंडाल में हो जाएं, क्योंकि कल कथा 1 बजे से होगी। आज थोड़ा मौसम गड़बड़ है, आज कलश यात्रा भी हुई, तो सभी भजन के बाद आरती, फिर उसके बाद मन चल रे हो मन चल रे, मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे श्यामा श्यामा गाएंगे, ओ राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। तो को वहीं पे, हाँ तो को वहीं पे, तो को वहीं पे मिले विश्राम। राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। हरि बोल। तालियों की सेवा साथ। वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, बांके बिहारी की महिमा है न्यारी। बांके बिहारी की महिमा है न्यारी। ओ बांके बिहारी की महिमा है न्यारी। बांके बिहारी की महिमा है न्यारी। तेरी कौड़ी, हाँ तेरी कौड़ी, तेरी कौड़ी लगे ना छदाम। राधे राधे गाएंगे, तेरी कौड़ी वृंदावन धाम। राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम। राधे राधे गाएंगे, वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। ओ राधे राधे गाएंगे, रमा रमा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। ओ राधे राधे गाएंगे, रमा रमा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा ओ गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, रमा रमा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा मन गाएंगे। चल रे वृंदावन धाम। राधे राधे गाएंगे, मन चल श्याम, राधे राधे गाएंगे। वृंदावन में यमुना किनारा। वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा। वृंदावन में यमुना किनारा, निर्मल
बहती है धारा, निर्मल शीतल बहती है धारा, ओ निर्मल शीतल बहती है धारा, 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 निर्मल शीतल बहती है धारा। तुझे मिल जाए, तुझे मिल जाए राधे तुझे मिल जाए श्यामा श्याम राधे राधे मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाए, राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे, 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 ओ राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे। तेरी कौड़ी लगे ना छगा, राधे राधे गाएंगे मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। तालियों की सेवा के साथ हरिओम। ओ निधि बन की है शोभा न्यारी, 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 हरिदास की महिमा है न्यारी, हरिदास की महिमा है न्यारी, ओ हरिदास की महिमा है न्यारी, हरिदास की महिमा है न्यारी, सेवा कुंज की झांकी कर ले, सेवा कुंज की झांकी कर ले, सेवा कुंज की झांकी कर ले, सेवा कुंज की जाति कर ले, प्रिय प्रीतम को मन में धर ले, प्रिया प्रीतम, ओ प्रिया प्रीतम को मन में धर ले, प्रिया प्रीतम को मन में धर ले, वहाँ भी रहे हे आठों धाम, वहाँ विराजे आठों धाम राधे राधे गाए, मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाए, चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाए। अच्छा ऐसे नहीं चलेंगे, सभी खड़े होकर के चलेंगे, बैठे बैठे कौन जाता है वृंदावन। सभी भक्त खड़े हो जाएं और नाचते हुए झूमते हुए चलेंगे वृंदावन। जिनको चलना है कुंज गलन में कुंज बिहारी, कुंज गलन में कुंज बिहारी। को नहीं नच रहा हो तो परीक्षित जी आप ही नच लो ने। देखिए संसार में नाचने के लिए तो बहुत है, लेकिन जो भगवान के दरबार में नाचता है उसको 84 लाख योनियों में नाचना नहीं पड़ता है। कुंज गलन में कुंज बिहारी, 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 कुंज बिहारी संग श्यामा प्यारी, कुंज बिहारी संग श्यामा प्यारी, ओ कुंज बिहारी संग श्यामा प्यारी, कुंज बिहारी संग श्यामा प्यारी। कुंजन में है उनका धाम राधे राधे गाए, मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाए, मन चल रे वृंदावन धाम
राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे 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 तुमको वहीं पे मिले विश्राम राधे राधे गाएंगे मन चल रे वृंदावन धाम 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 राधे राधे गाएंगे बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय बोले मंगलाधीश प्रभु की। हेलो, व्यास गद्दी को नमन करते हुए और ब्रजमंडल का आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी संपूर्ण बस्ती को भी नमन करते हुए जिन दानियों ने इस भागवत कथा में दान स्वरूप जो सहयोग राशि हमें अर्पित की है भागवत कथा में, उन सभी का आभार व्यक्त करते हुए उस लिस्ट को, उस सूची को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। सभी लोग ध्यान से सुने। श्रीमान श्री जयवीर सिंह जी 1100 रुपये दान स्वरूप कथा में दिए हैं। सबसे पहले मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं, उन्होंने बहुत अच्छी शुरुआत की, सहयोग की। श्रीमान जयवीर सिंह जी 1100 रुपये 50 किलो चीनी श्रीमान मोती सिंह जी मुखिया परिवार से, बहुत बहुत धन्यवाद। 2 से 11 श्री भोगी राम जी काका जी दान स्वरूप 211 रुपये धनराशि दी है, बहुत बहुत धन्यवाद। 500 रुपये श्रीमान ओम प्रकाश पुरोहित जी की जो सहयोग राशि है उनका धन्यवाद करता हूं। 250 रुपये बिशंबर सिंह जी श्री राजकुमार सिंह सनौब। 1100 रुपये एक टीन रिफाइंड का 50 किलो गेहूं तथा 15 किलो चावल श्रीमान दीवान जी भाई साहब मुखिया परिवार से जो सहयोग है, धन्यवाद। 500 रुपये राजू दूधिया, उन्होंने 500 रुपये की धनराशि दी है, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान लेखराज सिंह जी जो हमारे समिति के सदस्य हैं, उन्होंने 500 रुपये से सहयोग किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक सोनी जी 500 रुपये। 1100 रुपये इंद्रपाल सिंह फौजी, बहुत बहुत धन्यवाद काका जी। 500 रुपये भगवान सिंह जो हमारे सहयोगी हैं संचालन कमेटी के, श्रीमान उनके भाई हैं, जिनको गांव में मूला भी कहते हैं। 1100 रुपये श्रीमान बसंत लाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। 1100 रुपये पैनी संतू। 500 रुपये श्री सिद्धि सिंह विक्रम सिंह के भाई साहब। 500 रुपये डब्लू सनौब श्री चेतराम। 500 रुपये हरपाल सिंह खुर्जा वाले, हमारी जो संचालन समिति है उनके बड़े भाई हैं, बैंक मैनेजर। 100 रुपये सत्तन सिंह हमारे नाई हैं। 200 विनोद जो पहाड़ सिंह के भाई साहब हैं। 100 रुपये रंजीता दादाजी। 100 रुपये आनंद दादा। 100 रुपये पप्पू बीमा के भाई उनके परिवार से है। 200 रुपये बॉबी शिवचरण सिंह। 100 रुपये किशन लाल जी। 101 रुपये प्रेमपाल हलवाई। 101 रुपये कांति और 10 किलो गेहूं जो हमारे परिवार से नाई ठाकुर परिवार से हैं। 100 रुपये सुंदर सिंह जो हमारे परीक्षित जी के रूप में यहाँ उपस्थित हैं पांडाल में। 200 रुपये हरपाल सिंह काका जी। 100 रुपये शिवरचंद भगत जी। 200 रुपये अंको फौजी। 500 रुपये चंद्रवती प्रेमवीर। 500 रुपये गोपाल सिंह भाई बसंतलाल। 200 रुपये बेदू सिंह हरी सिंह।
200 रुपए सतवीर सिंह डॉक्टर। 1100 रुपए श्री विकास जो मुखिया परिवार से बिलोंग करते हैं। 500 रुपए रामपाल प्रधान जी, पूर्व प्रधान जी हैं, इसी परिवार से बिलोंग करते हैं। 100 रुपए राजवीर सिंह जी। 200 रुपए रोहित सिंह सन ऑफ टोडर सिंह। 200 रुपए राजेंद्र सिंह फौजी। 500 रुपए सुभाष सन ऑफ श्री जगवीर सिंह। 500 रुपए मुख्तार सिंह जी सन ऑफ मोती सिंह। अच्छा भाई हैं, बताए तो करो तो पहले। हाँ, श्री 251 रुपए श्री विजेंद्र सिंह भुंडा। 100 रुपए साहब सिंह जगदीश। 600 रुपए श्रीमान सीताराम फौजी। 500 रुपए 21 किलो गेहूं भूरा सिंह, वो किशन सिंह फौजी के जो भाई हैं। 200 रुपए श्रीमान सतीश सिंह। 100 रुपए उदयवीर सिंह सन ऑफ गजेंद्र फौजी। 250 रुपए वेदवीर रामवीर। 501 रुपए भोला रिसुआ। 251 रुपए गुड्डा काका जी। 501 रुपए राजकुमार सन ऑफ श्री रामूर्ति सिंह जी। 501 रुपए यशवीर वकील साहब। 501 रुपए सत्ता सीलू। 1100 रुपए जयराम अमीन साहब। 200 रुपए जय भगवान सिंह जी। 501 रुपए श्रीमान कमल सिंह जी। 501 रुपए श्री श्याम सिंह मास्टर जी। 501 रुपए श्री गोपाल सिंह जी। 500 रुपए राजेंद्र घनश्याम फौजी। 100 रुपए हरिया सिंह प्रोत जी। 100 रुपए लोहरे बोहरे जी। 500 रुपए रामकिशोर फौजी जी। 100 रुपए श्री मुकेश बॉबी। 501 रुपए श्री सुरेश बापू जी। 221 रुपए राजकुमार उनके भाई हैं नादू भाई साहब के। 501 रुपए श्रीमान रमेश सिंह जी। 100 रुपए सिंह सन ऑफ श्री भरत सिंह जी। 100 रुपए अनिल कुमार गांव पूठा बुलंदशहर। 21 रुपए योगेश जन सेवा केंद्र नगलिया वाले। 500 सत्यवान सिंह पांचाल जी। 151 रुपए पप्पी पांचाल जी। 151 रुपए चंद्रपाल पांचाल जी। 51 रुपए सूरज सिंह नगलिया। 51 रुपए राकेश नगलिया। 501 अजीत मेडिकल स्टोर खेड़ा नहर। 501 रविंदर प्रदीप मेडिकल स्टोर। 51 रुपए आशीष डॉक्टर साहब विनोद डॉक्टर जो नहर पे दुकान है इनकी। 500 रुपए दीपक जयपाल सिंह। 50 रुपए विक्रम सिंह जी नंबरदार। 500 है 500 रुपए हैं विक्रम सिंह नंबरदार जी। 200 लक्ष्मी ज्वेलर्स नहर। 100 रुपए नंदू खाद भंडार। 100 रुपए सतवीर सिंह सत्तू। 501 रुपए अजय सोनी मजूपुर वाले। 100 रुपए दिनेश मास्टर जी नहर। 111 रुपए पवन मुनीश मिठाई वाले। 200 रुपए श्री छिद्दी सिंह खेड़ा। 50 रुपए तेजवीर सिंह। 200 रुपए श्री तन्नू सन ऑफ पप्पू विनोद। 100 रुपए दीपक दिनेश सन ऑफ श्री भूरा सिंह। मोहित सन ऑफ श्री वीरेंद्र सिंह डेरी वाले। 500 रुपए सतवीर सिंह फौजी। 100 रुपए वीरेंद्र सिंह भोजराज सिंह। 100 रुपए श्यामवीर सन ऑफ मनोहर लाल। 5,100 रुपए श्रीमान श्री चंद्रपाल सिंह जी रेलवे वाले। एक बार तालियों से स्वागत करें सभी। 500 रुपए 20 किलो गेहूं ओमवीर सिंह पतरौल। 500 रुपए
राकेश सन ऑफ श्री भरत सिंह फौजी 500 मधुमक्खी वाले पलावीरान रोड पे उन्होंने दान दिया है। अच्छा जी। अब ये सभी से निवेदन है, जो पूर्व में हमारे जो जिस दिन से हमने सभी ने ये आयोजन का प्रोग्राम बनाया था उससे आज तक का ये दान है, और जो आज कथा के प्रारंभ में जो दान आया है वो यहाँ से शुरू है। आज का दान 11,000 रुपए, जोरदार तालियों से स्वागत करें बुजुर्गों का। 11,000 रुपए श्री बनवारी सिंह जी, जो लाला हमारे जो हैं उनके पिताजी हैं डॉक्टर ओमवीर सिंह, उनके बेटा प्रोफेसर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इतने बड़े सहयोग के लिए, आभार व्यक्त करता हूं बस्ती की तरफ से, मंडल की तरफ से। 200 रुपए रवि सन ऑफ सोहन सिंह जी, 1,000 रुपए राजेंद्र सिंह भगत जी, 500 रुपए श्रीमान महावीर सिंह भगत जी, 500 रुपए श्री रघुवीर सिंह भगत जी, 1,000 रुपए वीरपाल सिंह जी सन ऑफ श्री भन्नू सिंह जी, 1,000 रुपए देसा केदारी भाई साहब उनके जो भाई हैं, 500 रुपए सुभाष सन ऑफ कोमल सिंह, 500 रुपए राधाचरण वर्मा जी, 500 रुपए महेश जो बौला उनके जो भाई हैं जो यूपी पुलिस में हैं भैया महेश, 500 रुपए पाला भाई साहब श्रीमान चोखे सिंह, 101 रुपए भरोसे बोहरे, 1100 रुपए अतेंद्र सिंह बाजोता वालों ने आज तक जो दान दिया है। अब जो प्रथम दिवस में इन सभी दानदाताओं का एक बार अपने हार्दिक दिल से अभिनंदन करते हुए, नमन करते हुए उनको धन्यवाद देता हूं हमारे सहयोग के लिए, बस्ती की तरफ से, मंडल की तरफ से। जय श्री राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे ही भागवत भगवान की सभी भक्त सेवा करते रहें और हम ठाकुर जी से कामना करते हैं इनके भंडार भरे रखें। आइए अब सब मिल करके हम आरती करेंगे। ओम ज्वाला मालिन्य नमः रत्नेश्वरे नमः सर्वोपचारादि गंधाक्षपाणि समर्पयामि। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। हरि ओम इदं हविः प्रजनन्नमेस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ति आत्मसने प्रजासने पशुसने लोकसने भयसने अग्निः प्रजां महोदां मे करोत्वन्दं वयोरितो अस्माशु दत्त। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, वंदे बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मना, आरती गाऊं प्यारे तुमको मना, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि में गल जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंजे बिहारी तेरी आरती। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने दुनिया उन चरणों के दर्शन पाए। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। व्यासदास के नाथ आप हो, व्यासदास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो,
चरणों में बन जाऊं। बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारी छवि तेरी आंखों में बसाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। संग सोहे वृषभान दुलारी, संग सोहे वृषभान दुलारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, पास सदा वृंदावन पाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री कुल के बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री कुल के बिहारी तेरी आरती गाऊं। बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम उद्गीत सदा वसंतम हृदयारविंदे अभं भवानी त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्या त्रिफलं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरि ओम जलेन सीतले करणं पुष्पे देवा नर्मादे हो शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोपदयः शांति वनस्पतयः शांतिस्मिदेवाः शांति ब्रह्म शांति शांति सामा शांतिरेधि।